अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी एनाटॉमी। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको जो बेसिक तो पता है। आप जो है ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, वो आपको कौन करवा रहे हैं? यहाँ पे आपको जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रहा है। इसमें आपके यहाँ पे लंग्स बड़े होते हैं, जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन रही होती है ना, वो आपकी जो है ना, जैसे आप एयर को बाहर भेजते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर भेज देते हैं। और उसके बाद जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, इंस्पायरेशन में आपके एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके आते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर चली जाती है, उसके बाद आपके सेल्स के पास पहुंच जाती है। तो ये काम जो है ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है आप जो इंस्पायरेशन कर रहे हैं वो आप कहाँ से कर रहे हैं? आपके यहाँ पे नोज़ से कर रहे हैं। अच्छा, नोज़ के बाद जो है ना आपके यहाँ पे जो है ना, नोज़ के बाद आपके यहाँ पे आ जाता है आपका फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद आ जाता है यहाँ पे आपका लैरिंक्स, उसके बाद आपका ट्रैकिया, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो है ना ब्रोंकाई आ जाते हैं। अच्छा, लैरिंक्स वही है आपका जो है ना आपका वॉइस बॉक्स। आप जो आपकी वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी कहाँ से हो रही है? आपकी यहाँ पे लैरिंक्स से हो रही है। अच्छा, ये जो है ना सारा करने से पहले थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपकी जो है ना ये नीचे पिक्चर दी हुई है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आपको पता है, सबसे पहले आपका नोज़ आ गया, नोज़ के बाद आपका फेरेंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रैकिया बन गया। अब जो ट्रैकिया है ना, इसने जो है ना आपके यहाँ पे बाइफ्रिकेट होना होता है इनटू ब्रोंकाई। अब क्या होता है, एट लेवल ऑफ T4, आपका T4 लेवल पे आपका जो ट्रैकिया होता है ना, ये आपका डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रोंकाई। एक आपके यहाँ पे बन जाता है आपके यहाँ पे राइट वाला, और उसके बाद एक आपके यहाँ पे बन जाता है आपका लेफ्ट वाला। अब ये जो आपके 2 ब्रोंकाइज बने हैं ना, ये आपके यहाँ पे होंगे आपके प्राइमरी ब्रोंकाई। एक आपका राइट वाला, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और उसके बाद एक आपका लेफ्ट वाला, आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब यही जो आपके प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं ना, ये आपके फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू आपके सेकेंडरी ब्रोंकस। अब आपको पता है यहाँ पे आपकी जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर आपकी जो है ना ये डिफरेंट आपकी लोब्स होती हैं, और लोब्स के अंदर आपके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा भी। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपकी जो है ना, सबसे पहले आपकी जो है ना ये आपके 2 लंग्स के बारे में आपके यहाँ पे बन गए, एक आपके राइट की तरफ जा रहा है, एक आपके लेफ्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है ना ये आपके बने यहाँ पे आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी के बाद इसने कन्वर्ट होना इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब यहाँ पे आपकी जो लोब्स होंगी ना, उसके हिसाब से आपकी जो है ना सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। अब एक लंग है आपका राइट वाला, उसमें आपकी क्या है, आपकी 3 लोब्स हैं, तो राइट से आपकी 3 जो है ना आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई निकलेंगे। उसके बाद लेफ्ट जो है आपकी लोब जो होती है, आपकी जो आपका लंग जो होता है, उसमें आपकी 2 लोब्स होती हैं। तो आपके जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वहाँ पे आपकी जो है ना, उसके अंदर 2 आपकी जो है ना आपका प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा इंटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। राइट में आपकी 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे, लेफ्ट में आपकी जो है ना 2 आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। इसके बाद ये जो है ना आपका फर्दर डिवाइड करता रहेगा, और इवेंचुअली जो है ना, अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद आपके यहाँ पे टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे। इवेंचुअली यहाँ पे आपके ब्रोंकायोल्स बन जाएंगे, और ब्रोंकायोल्स के बाद यहाँ पे आपकी जो है ना फाइनली आपके यहाँ पे जो है ना टर्मिनल ब्रोंकायोल्स बन जाएंगे। अच्छा, सारा बाद में आपको मैं बताता भी हूँ। अभी यहाँ पे आपकी क्या बने, सबसे पहले आपके यहाँ पे जो है ना आपके टर्मिनल ब्रोंकायोल्स बन गए। अब टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के बाद आपके यहाँ पे जो है ना इसने आपके डिवाइड होना है, और यहाँ पे इसने बना देना है आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स के बाद यहाँ पे आपके आ जाएंगे आपके एल्वुलर सैक्स वगैरह, आपकी जो है ना एल्वुलर डक्ट वगैरह, उसके बाद आपके एल्वुलाई वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इवेंचुअली आपने क्या कर दिया, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स के बाद आपने यहाँ पे जो है ना आपके एल्वुलर सैक आपने यहाँ पे बना दिए। अच्छा, ये सारा तो हो गया जो आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी पिक्चर बता रही है। अच्छा, इसके बारे में एक और यहाँ पे देख लें कि आपका यहाँ पे जो है ना आपका जब ट्रैकिया बना है, ट्रैकिया से लेके यहाँ पे आपके ब्रोंकाई तक, ये वाली आपकी पिक्चर शो कर रही है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो है ना आपकी कार्टिलेज है, नीचे कहीं भी आपकी कार्टिलेज नहीं पड़ी हुई। तो सबसे पहले आपकी जो है ना ट्रैकिया से लेके ब्रोंकाई तक, ये वाली जो आपकी यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी कार्टिलेज पड़ी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके यहाँ पे पड़े हुए आपके गोबलेट सेल्स। अब गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है, इन्होंने जो है यहाँ पे आपकी जो है ना म्यूकस प्रोड्यूस करनी होती है। अब म्यूकस का काम क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जो आपकी यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जो है ना ये आपके गोबलेट सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना आपके यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी है, यहाँ पे है आपकी स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पे ये है ना आपका ये जो आपका सारा काम है, ये आपके यहाँ पे ब्रोंकाई तक है। ब्रोंकाई तक आपको यहाँ पे कार्टिलेज मिलेगी, ब्रोंकाई तक यहाँ पे आपको जो है ना ये सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगी, और ब्रोंकाई तक ही आपको यहाँ पे जो है ना आपके गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आपके ब्रोंकाइज जो हैं जब आपके कन्वर्ट हो जाएंगे टू ब्रोंकायोल्स, अब यहाँ पे जो है ना आपकी जो आपकी सबसे पहले आपकी एपिथेलियम चेंज हो जाएगी। आपकी एपिथेलियम पहले थी सूडो स्ट्रैटिफाइड, अब यहाँ पे जो है ना आपकी कन्वर्ट हो जाएगी टू सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पहले आपकी थी सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, अब आपकी बन गई यहाँ पे आपकी जो है ना सिलिएटेड कॉलमनर, और उसके बाद आपकी सिंपल हो गई, मतलब एक एक सेल्स आपके यहाँ पे जो है ना आपके मिल रहे होंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पे कॉलमनर बनी। अच्छा, अब ब्रोंकायोल्स के बाद आपके यहाँ पे बनेगी आपकी टर्मिनल ब्रोंकायोल्स,
अब टर्मिनल ब्रोंकायोल्स में आपने यहाँ पे याद रखना, ये जो आपकी कॉलमनर है ना, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और दोबारा से यहाँ पे भी आपके सीलिया हैं, तो यहाँ पे भी आपके सीलिया होंगे, और यहाँ पे भी आपकी जो है ना ये आपकी सिंपल सिलिएटेड आपकी जो है ना ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे आपकी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपके यहाँ पे बनेंगे आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंकायोल्स। उसमें आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे जो है ना आपकी ये जो आपकी एपिथेलियम है, ये आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी है सबसे पहले आपकी क्यूबॉइडल है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है ना आपकी स्क्यूमस एपिथेलियम है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपके सीलियाज कहीं कहीं पे हैं, सारे सेल्स के ऊपर आपके यहाँ पे नहीं पड़े हुए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपके जो है इसके बाद आपके बन जाएंगे आपके एल्वेलर सैक्स। अब एल्वेलर सैक्स में जो है आपके यहाँ पे जो है ना आपके सेल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आपके टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे आपके जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे एल्वेलर मैक्रोफेजेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ना ये ब्लड सप्लाई आपकी कैपिलरीज वगैरह यहाँ पे आपकी आ रही होंगी। अच्छा, ये जो हमने सारा यहाँ पे देखा है ना, आपका ट्रैकिया से लेके यहाँ पे आपके जो है ना ये आपके एल्वेलर सैक तक, ये आपने यहाँ पे तो देखी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे डिवीजन हुई है, लेकिन यहाँ पे आपकी टोटल जो है ना आपकी 23 जनरेशन बनती है। मतलब आपकी जो है ना 23 आपकी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आपकी डिवीजन होती हैं, तो टोटल आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी 23 जनरेशन बनती हैं। अब इसमें 23 में से आपकी जो है ना 17 जो होती हैं वो आपकी होती हैं आपकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर आपकी डेवलपमेंट होती है उसकी, और बाकी आपकी जो रिमेनिंग 6 होती है ना वो आपकी उनकी डेवलपमेंट होती है आपकी जब आपकी बर्थ हो जाएगी। अब ये 17 आपकी होगी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जिनकी आपकी डेवलपमेंट होती है, बाकी 6 जो है ना ये आपकी जो है ना आपकी लाइफ के पहले जो 8-10 साल होंगे उसके अंदर आपकी इनकी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ना एक और एमसीक्यू आ जाता है, वो ये कि आपकी जो है ना आपकी मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है एट आवर ब्रोंकाई, और उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ट्रैकिया से भी ज़्यादा आपकी कहाँ पे होती है, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी मीडियम साइज आपकी जो है ना ब्रोंकाई वहाँ पे आपकी होती है। अच्छा, रेजिस्टेंस अब आपके यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन है आपके किसके साथ, आपके यहाँ पे जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके साथ। ट्रैकिया के अंदर आपके यहाँ पे जो है ना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो है ना रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होती है। अब जब आप आएंगे यहाँ पे आपकी जो है ना आपके ब्रोंकाई के पास, अब ब्रोंकाई के अंदर भी आपके यहाँ पे जो है ना आपका ये जो आपका ये है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आपका कम है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, आपकी यहाँ पे डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी आपके इधर की तरफ आपका डिवाइड हो रहा होगा, कभी इधर की तरफ आपका ये हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी जो एयर है ना उसके अंदर क्या आ जाती है, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी लेमिनार नहीं रहती, मतलब क्या आपकी स्मूथ नहीं रहती, उसके अंदर यहाँ पे आपकी आ जाती है टर्बुलेंसी। अब टर्बुलेंसी जो है वो भी आपकी फर्दर आपकी यहाँ पे जो है ना आपका जो आपकी रेजिस्टेंस है उसके अंदर आपका इंक्रीज़ कर रही होती है। तो ट्रैकिया से भी ज़्यादा आपको जो है ना आपकी रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे नज़र आ रही होती है, आपके यहाँ पे जो है ना आपके ब्रोंकाई जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे आ रही होती है। ये तो होगी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपने जो है ना एक आपका एमसीक्यू वगैरह आपने याद रख लेना है कि आपके मैक्सिमम स्मूथ मसल्स आपके कहाँ पे होते हैं। मैक्सिमम स्मूथ मसल्स आपके कहाँ पे होते हैं, आपके ये ब्रोंकायोल्स के पास आपके यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे आपका क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पे क्या बन सकता है, अगर आपके यहाँ पे जो है ना आपके मैक्सिमम मसल्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जब आपका ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो ये क्या कर देगा, आपकी जो एयरवे है ना उसको आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो अब आपका जो पेशेंट है उसको अब सांस सही से नहीं आएगा, तो अब उसके अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया वगैरह पेशेंट जो है उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब जो आपका पेशेंट है वो आपको कफ वगैरह दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको विस्लिंग साउंड नज़र आ रहा होगा, वीज या फिर रोंकाई वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये सारी तो मतलब हम जो है ना टॉपिक से वैसे ही हट गए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा आपके यहाँ पे जो है ना आपके गॉबलेट सेल्स के बारे में हमने देखा, ये क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे जो है ना आपकी म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आपके आगे यहाँ पे आपके क्लब सेल्स। अब क्लब सेल्स का क्या काम है, इन्होंने जो है ना यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी प्रोटीन्स वगैरह आपकी रिलीज़ करवानी होती हैं, जो आपकी क्या होती हैं आपकी यहाँ पे जो आपके लंग्स को जो है ना आपकी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, आपकी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स वगैरह इन्होंने आपकी सिक्रीट करवानी होती हैं। और साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे आपकी जो है ना आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब आपकी कोई भी चीज़ वहाँ पे आपकी आ रही है जो आपके लंग्स को जो है ना आपकी वहाँ पे इरिटेट कर रही है, उसको भी क्लियर करने का काम किसका है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये क्लब सेल्स का है। अच्छा, ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स तक आपके मसल्स आ गए, स्मूथ मसल्स। इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना कि ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकायोल्स होते हैं ना, इसमें आपके स्मूथ मसल्स आपके सारे में नहीं होते, यहाँ पे आपके कहीं कहीं पे आपके होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है ना स्पार्स लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक थोड़ा सा ना हमारा जो है क्लिनिकल पॉइंट वो भी थोड़ा सा देख लें। उसमें क्या है, ये जो आपके यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकायोल्स बन रहे हैं ना, अच्छा अब होता क्या है, जब आपकी जो है ना कोई भी आपकी बॉडी के अंदर आपके वहाँ पे डिजीज़ है, कोई भी आपके वहाँ पे जो है ना आपकी पैथोलॉजी आपकी वहाँ पे चल रही है, अब उसमें क्या होता है आपकी जो है ना ये आपके ब्रोंकाई जो हैं, ब्रोंकायोल्स जो हैं, ये आपके क्या होते हैं, आपके यहाँ पे डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब क्या है, आपकी अगर टर्मिनल ब्रोंकायोल से पहले अगर आपके यहाँ पे डायलेशन हो रही है, तो इस डिजीज़ को आप यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी हो जाएगी ब्रोंकीएक्टेसिस। और उसके बाद अगर आपकी यहाँ पे जो है ना टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के बाद आपकी यहाँ पे हो रही है, तो उसको आप यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका एम्फाइसीमा। अब दोनों के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना कि दोनों में क्या होगी, आपकी यहाँ पे परमानेंट डायलेशन होगी, लेकिन क्या होगी,
आपकी अगर टर्मिनल ब्रोंकायोल से पहले हो रही है तो आपकी यहाँ पे ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगी, और अगर आपके टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के बाद हो रही है तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एम्फीसीमा हो जाएगी। अच्छा, ये ब्रोंकिएक्टेसिस, उसके बाद एम्फीसीमा, ये बाद में हम जो है जब हमारी जो है पैथोलॉजी वगैरह करेंगे, डिजीज़ वगैरह को करेंगे, तब वहाँ पे आपकी जो है ना ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपने एक और यहाँ पे याद रख लेना, ये है जो आपकी है ना ब्रोंकिएक्टेसिस, इसमें जब आपके पास पेशेंट आएगा तो वहाँ पे आपको जो है ना ये कॉपियस स्प्यूटम, मतलब क्या आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्प्यूटम आपका जो पेशेंट है ना वो आपका प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ये भी आपका जो है ना आपकी ब्रोंकिएक्टेसिस का एक हाल मार्क है वहाँ पे आपका। तो अभी यहाँ पे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपके लंग्स के सेगमेंट्स मैंने आपको बताए थे, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। उसके बाद हमारी जो है ना ये रिस्पिरेटरी ट्री जो हमारा ऊपर से रहता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये आ गई यहाँ पे आपकी जो है ना लंग्स। अब इसमें आपके एक साइड आ गई आपकी यहाँ पे राइट, और उसके बाद एक आ गई यहाँ पे आपकी लेफ्ट। अब आपको मैंने पहले बता दिया, आपकी जो राइट साइड है ना वो आपकी यहाँ पे बनाएगी 3 लोब्स। एक आपकी यहाँ पे आ गई आपकी सुपीरियर लोब, एक आपकी इन्फीरियर, और एक आपकी यहाँ पे आ गई मिडल। अब ये जो आपकी 3 लोब्स जो है ना इनको यहाँ पे आपके डिवाइड करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपकी 3 लोब्स है ना, तो 3 लोब्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आपकी जो है ना 2 फिशर्स होंगे। एक आपका ये वाला फिशर आ जाएगा, एक आपका ये वाला फिशर आ जाएगा। अब ये वाला जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है। और उसके बाद ये वाला आपका एक ओब्लीक बन रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अब ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ओब्लीक फिशर है। अच्छा, ये आपका हो गया राइट लंग। अब उसके बाद ये आ गया यहाँ पे आपका लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग में आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक फिशर है, और इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पे ओब्लीक फिशर है, क्योंकि ये आपका ओब्लीक जा रहा है, जैसे ये आपका ये ओब्लीक जा रहा है, इसको भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका ओब्लीक फिशर। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपके सेगमेंट्स का, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले आपके जो है ना ब्रोंकस आपके प्राइमरी बने, 2 आपके बन गए। उसके बाद आपकी जो है ना ये लोब्स के हिसाब से आपके सेकेंडरी ब्रोंकस आपके यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब राइट लंग में आपकी 3 लोब्स हैं, तो 3 लोब्स के लिए आपके यहाँ पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे 2 लोब्स हैं, तो लेफ्ट साइड के लिए आपके यहाँ पे जो है ना आपके 2 ब्रोंकस बनेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। मेन काम जो मैंने आपको यहाँ पे बताना था वो ये कि आपकी जो राइट साइड है ना उसकी जो एंटीरियर लोब है, सॉरी आपकी जो सुपीरियर लोब है, सुपीरियर लोब में आपकी जो है ना 3 आपके सेगमेंट्स फर्दर आपकी वहाँ पे डिवीजन हो रही होती है, 3 सेगमेंट्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद आपकी जो है ना आपकी मिडल लोब, इसके अंदर आपके यहाँ पे जो है 2 सेगमेंट्स बन रहे हैं। और उसके बाद आपकी जो इन्फीरियर लोब है ना, इसके अंदर आपके यहाँ पे टोटल 5 सेगमेंट बन रहे हैं। यहाँ पे आपको 7, 8 और एक आपको 9 नज़र आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे टोटल आपके कितने, 5। अब ये एक बना आपका यहाँ पे 7, एक आपका यहाँ पे 8, और ये आपका 9, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे 10। उसके बाद ये वाला भी आपका कहाँ पे है, ये आपकी जो है ना इन्फीरियर लोब के अंदर ही है। अब एक अच्छा छोटा सा एक मैं आपको और पॉइंट बता दूं कि आपकी जो इन्फीरियर लोब्स है ना दोनों साइडों पे, आपकी राइट की है या आपकी जो है लेफ़्ट की है, दोनों में आपकी कितनी है, आपकी यहाँ पे जो है ना आपके 5 आपके फर्दर सेगमेंट्स हैं। और उसके बाद आपकी जो है ना आपकी ये जो आपकी सुपीरियर लोब्स हैं उसके अंदर आपकी यहाँ पे जो है ना आपका डिफरेंस है। सुपीरियर लोब जो आपकी राइट साइड पे है वहाँ पे आपकी 3 आपकी सेगमेंट्स हैं, और उसके बाद सुपीरियर लोब जो आपकी लेफ्ट साइड पे है वहाँ पे आपके 5 सेगमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो है अच्छा टोटल सेगमेंट्स एक लंग में कितने होते हैं, आपके यहाँ पे 10 होते हैं। अगर यहाँ पे 5 इधर आ रहे हैं, 3 ऊपर आ रहे हैं, तो जो आपके फर्दर 2 जो आपके बच गए वो आपके कहाँ पे आएंगे, आपके यहाँ पे जो है आपकी मिडल लोब के अंदर आएंगे। अब ये काम जो है मैंने आपको बताया है, ये हम बाद में देखेंगे, वहाँ पे आपको जो है ना इसको ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सेगमेंट्स जो है ना ये आपने सारे याद नहीं रखने, आपने जो है ना इसके अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले जब आपका जो पेशेंट है वो एस्पायरेट करेगा, तो एस्पायरेशन में जो आपको जो है ना ये सबसे ज़्यादा जो आपकी जाएगी ना आपकी एस्पायरेट हो गए, मतलब अगर आपका जो पेशेंट है वो आपका एस्पायरेट कर रहा है, तो एस्पायरेशन में आपको जो है ना अगर किस लंग के अंदर आपकी जाएगी, वो आपकी जाएगी सारा सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे जाएगी आपकी ये राइट लंग के अंदर। एस्पायरेशन कभी भी होगी वो आपकी कहाँ पे जाएगी, मोस्ट कॉमनली आपकी जाएगी राइट लंग के अंदर। और राइट लंग में भी कहाँ पे, आपकी लोअर लोब के अंदर। अब ये जो है ना आपकी वहाँ पे जो है ना डिफरेंट कंडीशंस बनी हुई हैं। अगर आपका पेशेंट आपका स्पाइन है तो तब आपकी कहाँ पे जाएगी, अगर आपका पेशेंट है आपका वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है तब आपकी एस्पायरेट होकर कहाँ पे जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपने यहाँ पे जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपकी राइट साइड पे एस्पायरेशन होकर ज़्यादा जाएगी। आपको यहाँ पे जो है ना आपके ये लंग्स के लोब्स और उसके बाद उनके सेगमेंट्स बताने थे, तो ये यहाँ पे आपका दोबारा से बना हुआ है। सुपीरियर लोब के अंदर आपके कितने आपके सेगमेंट्स हैं, आपके फर्दर आपकी जो है ना ये 3 सेगमेंट्स हैं। राइट लंग में आपकी टोटल कितनी है, 3 लोब्स हैं। और उसके बाद सुपीरियर लोब के अंदर आपके यहाँ पे 3 सेगमेंट्स, मिडल लोब के अंदर 2 सेगमेंट, इन्फीरियर लोब के अंदर 5 सेगमेंट्स। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर आपकी यहाँ पे जो आपकी सुपीरियर लोब है उसके अंदर आपके टोटल कितने बने, आपके यहाँ पे 5। और उसके बाद आपकी इन्फीरियर लोब के अंदर आपके फर्दर कितने बने, आपके यहाँ पे 5। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ना इस डायग्राम को यहाँ पे आप देख लें, ये आपका यहाँ पे है आपका ट्रैकिया। इसके बाद ये जो नीचे है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एओर्टा,
और लास्ट पे ये जो आपका नीचे है ना, ये आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक, ये जो ब्लू वाला ना ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक है। और पल्मोनरी ट्रंक का आपको पता है ये आपकी डिवाइड करती है इनटू आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी और उसके बाद आपकी यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ट्रेकिया के बारे में आपको पता है ये आपका बाइफर्केट करता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकस और ये आपकी बाइफर्केट करता है एट लेवल ऑफ T4। अच्छा, जब आपका ये जो है ना आपके प्राइमरी ब्रोंकस बना देता है, एक साइड आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ये राइट साइड है और ये वाली साइड आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड है। अच्छा, जब आपका जो है ना ये आपका बनता है आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकस और उसके बाद आपका बनता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, इन दोनों का रिलेशन हमने देखना सबसे पहले आपकी जो है ना आपकी पल्मोनरी आर्टरी के साथ। जैसा कि ये डायग्राम आपको पहले शो कर रही है, ये जो आपकी ब्लू लाइन है ना ये आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी बनी हुई है और उसके बाद ये जो है ना इन्होंने यहाँ से आपको जो है ना शेडो बना के भी आपको दिखाया हुआ है कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड पे आपकी जा रही है ना, ये आपकी क्या है, आपकी एंटीरियर टू आपके राइट प्राइमरी ब्रोंकस और उसके बाद ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है आपकी लेफ्ट साइड पे, ये आपकी क्या है, आपकी जो आपकी ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकस है ना, सॉरी आपका यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस है, तो प्राइमरी ब्रोंकस से ये क्या जा रही है आपकी यहाँ पे सुपीरियर होके जा रही है, उसके ऊपर से होके आ रही है। अच्छा, इसके बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है, रॉल्स राइट साइड आपकी क्या एंटीरियर और लेफ्ट साइड आपकी यहाँ पे क्या आपकी यहाँ पे सुपीरियर। अच्छा, ये आपका हो गया यहाँ पे आपका ये जो है ना आपका ब्रोंकस, उसके बाद आपकी जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज उनका रिलेशन। इसके बाद थोड़ा सा ना एओर्टा का रिलेशन देख लें विद आपका जो है ना ये कैरिना। अच्छा, एओर्टा का आपको पता है एओर्टा आपका इस तरीके से जा रहा होता है, सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाती है आपका असेंडिंग एओर्टा, फिर आती है यहाँ पे आपकी आर्च के अंदर यहाँ से आपकी जो है ना ये 3 ब्रांचेस निकलती हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे आपके जो है ये डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका असेंडिंग एओर्टा आपका यूँ करके आ रहा है और ये कैरिना आपका यहाँ पे पीछे की तरफ है। ये आपके जो पर्पल आपका यहाँ पे जो कलर है ना, कलर लाइन जो आपको ये शो कर रही है कि आपका एओर्टा जो है ना वो आपके एंटीरियर है। अब इसमें अगर देखा जाए आपका एओर्टा आपका इस तरीके से जा रहा है, यूँ करके जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपका असेंडिंग एओर्टा और ये वाली साइड जो है ये आपकी क्या है, आपकी यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, एओर्टा जो है वो आपके कैरिना से, अगर आपके असेंडिंग एओर्टा की बात की जाए तो वो आपका क्या है, आपके यहाँ पे एंटीरियर है और कैरिना आपके असेंडिंग एओर्टा से आपका यहाँ पे पोस्टीरियर है। आप बस जो है ना एओर्टा का याद रख लें, एओर्टा क्या है यहाँ पे आपका जो है ना वो आपका एंटीरियर है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा की बात करेंगे तो डिसेंडिंग में क्या हुआ, आपका ये कैरिना इस साइड पे आ गया और उसके बाद आपका जो है ना एओर्टा वो इस साइड पे आ गया। तो अब एक साइड पे आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे लेटरल पोजीशन आ गई। और उसके बाद ये अगर कैरिना की बात की जाए तो कैरिना आपके यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे मीडियल है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि कैरिना इज़ मीडियल और उसके बाद ये जो आपकी यहाँ पे जो है ना डॉटेड लाइन जो है ये आपकी यहाँ पे शो कर रही है कि आपका ये जो एओर्टा है ना ये आपका पीछे की तरफ से होके आ रहा है। तो आपने यहाँ पे अब एक चीज़ याद रख लेनी है कि जो आपका जो कैरिना है ना ये आपका क्या है, आपका एंटीरो मीडियल टू आपके डिसेंडिंग एओर्टा। अब अगर ये आपका एंटीरो मीडियल है तो डिसेंडिंग एओर्टा आपका इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना एक दो चीज़ें और देख लें, एक यहाँ पे आ जाती है आपकी यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, एक आ जाती है यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, रेस्पिरेटरी का क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का क्या होता है, रेस्पिरेशन में मैं आपको पहले बताया, आप क्या करते हैं यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब रेस्पिरेटरी जोन क्या करेगी, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी गैसेस एक्सचेंज करेगी, लेकिन कंडक्टिंग जोन आपका क्या बता रहा है, आपका नाम ही बता रहा है, इसने क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी कंडक्शन करनी है। रेस्पिरेशन के अंदर इसका कोई काम नहीं है, गैसेस एक्सचेंज के अंदर आपकी जो है ना ये कंडक्टिंग जोन इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है कंडक्टिंग जोन में आपका आ क्या जाता है, आपका यहाँ पे ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंकायोल्स आ गए, टर्मिनल ब्रोंकायोल्स आ गए। इन सारों ने क्या करना है, आपकी एयर जो है ना उसको सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे जो है ना आपकी आगे लेके आते रहना है, लेकिन इन्होंने जो है ना आपकी रेस्पिरेशन या फिर आपकी जो है ना गैसेस एक्सचेंज इन्होंने नहीं करवानी। गैसेस एक्सचेंज आपकी यहाँ पे करवानी किसने है, आपकी रेस्पिरेटरी जोन है, जिसमें यहाँ पे क्या जाते हैं, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, उसके बाद आपके यहाँ पे जो आपकी ये एल्वियोलर सैक्स ये आ जाते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे एक देख लें, वो क्या होती है आपकी यहाँ पे जो है आपकी डेड स्पेस। अब डेड स्पेस आपकी क्या होती है, आपने डेड स्पेस के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपका वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका जो है ना एक्सचेंज के अंदर आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो आपका क्या होता है, आपके यहाँ पे जो है ना आपका डेड स्पेस। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब आप एक दफ़ा इंस्पायरेशन करते हैं ना, तो इंस्पायरेशन में आप टोटली आप कितनी लेके जा रहे होते हैं, नॉर्मली आपकी यहाँ पे जा रही होती है आपकी यहाँ पे 500 ml ऑफ आपकी जो है ना एयर वो आपकी इंस्पायरेशन के अंदर आपके यहाँ पे जा रही होती है। अब इस 500 ml में से आपकी जो होती है ना ये आपकी 150 ml वो आपकी कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी कंडक्टिंग जोन के अंदर होती है, और बाकी जो आपकी रिमेनिंग आपकी 350 ml है ना वो आपकी कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी जो है रेस्पिरेटरी जोन के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये है कि 500 जो आपने इनहेल किया है उसमें से आपकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी 350 ml जो है वो आपकी जाएगी आपकी गैसियस एक्सचेंज के अंदर, और 150 जो है वो आपका यहाँ पे ही आपके ये जो है ना आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर ही आपके यहाँ पे रह जाएगा। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपका इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे डेड स्पेस। इसके बाद ये जो आपकी है ना ये आपकी डेड स्पेस ये आपकी होती है दो तरह की, एक आपकी होती है यहाँ पे आपकी एनाटॉमिकल
और दूसरी आपकी होती है यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल। अब यहाँ पे आपको जो है ना वर्ड ही आपको बता रहा है कि वो वाली जगह जिसकी एनाटॉमी के अंदर ही आपके नहीं है गैसेस एक्सचेंज, वो वाली आपकी क्यों हो जाएंगी, आपकी यहाँ पे जो है आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी यहाँ पे कंडक्टिंग जोन हो जाएगी। कंडक्टिंग जोन की एनाटॉमी में ही नहीं है कि इन्होंने जो है ना आपकी यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करवानी है। लेकिन फिजियोलॉजिकल आपकी डेड स्पेस कौन सी हो गई। अब फिजियोलॉजिकल में क्या है, आपके जो है ना आपके उसका नॉर्मली काम है कि इसमें क्या करवानी है, आपकी गैसेस एक्सचेंज करवानी है। लेकिन अब वो आपकी जो है आपकी जो है गैसेस एक्सचेंज वो आपकी नहीं करवा रही। इसमें आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी रेस्पिरेटरी जोन आ जाएगी। अब होगा क्या, आपकी रेस्पिरेटरी जोन में कोई आपके जो है ना आपकी एल्वेलर ब्रोंकस या फिर आपकी ब्रोंकायोल जो है आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, वो अगर आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी ये गैसेस एक्सचेंज ना करवा रहे हो तो वो आपके किस में आ जाएंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे आपके फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर। और वो वाला एरिया जो होगा उसमें आपकी जाएगी तो सही आपकी एयर जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपकी जो है ना आपकी रेस्पिरेशन आपकी गैसेस एक्सचेंज आपकी वहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, ये वाला काम आपका कब होगा, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी आ रही है आपकी जो है ना ये आर्टरी आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो है ना एम्बोलस बन जाए। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपका ब्लड ही यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे एयर तो आएगी लेकिन यहाँ पे जो है ना आपका ब्लड नहीं आएगा। अब ब्लड नहीं आएगा तो आपके यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका जो है ना आपका एरिया जो है ये आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो टोटल डेड स्पेस है, मैंने आपको पहले बता दिया, टोटल डेड स्पेस आपकी किसके इक्वल होती है, TDS। आपके यहाँ पे क्या है, आपकी यहाँ पे टोटल डेड स्पेस इज इक्वल टू आपकी यहाँ पे जो है आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब जो है आपकी नॉर्मली जो है आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपकी नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे जो है एम्बोलस आपका नहीं बन रहा होता। अब एम्बोलस बन नहीं रहा होता तो आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इसको आगे यहाँ पे आपके जो है ना अक्लूड नहीं करता। अब नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ना ये आपकी होती है 0, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी अक्लूजन नहीं हुई होती। नॉर्मली जो आपकी टोटल डेड स्पेस होती है वो आपकी इक्वल होती है विद एनाटॉमिकल डेड स्पेस। मतलब क्या, जो आपकी एयर यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है ना आपकी कंडक्टिंग जोन के अंदर, वही आपकी क्या है आपकी डेड स्पेस में आ रही है। लेकिन अब क्या हो, अगर आपकी वहाँ पे एम्बोलस बन जाए तो एम्बोलस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी बन जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ये जो टोटल डेड स्पेस है ना ये आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी टोटल डेड स्पेस जो है ना वो आपकी कब बढ़ेगी, जब आपकी जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपकी बढ़ेगी। क्योंकि एनाटॉमिकल तो आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है, उसने तो अब आपका जो है ना कोई चेंज उसके अंदर आना ही नहीं है। अब जब आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपकी बढ़ेगी तो आपकी जो है ना ये टोटल डेड स्पेस वो आपकी वहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये वाला जो केस है ना जो मैंने आपको भी बता दिया, आपकी यहाँ पे जो है आपकी आर्टरी जो है आपकी अक्लूड हो गई है, ये इसमें आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे आपकी जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आप देखेंगे कि आपकी जो है ये आपकी टोटल डेड स्पेस जो है वो आपकी वहाँ पे बढ़ रही होती है। ये जब हम करेंगे आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। अभी के लिए आपने यहाँ पे जो है ना इसको याद भी रख लेना है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका ये कंडक्टिंग जोन मैंने आपको पहले बता दिया, इसका काम क्या है, इन्होंने क्या करनी है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी रिस्पायरेशन मतलब आपकी गैसेस एक्सचेंज इन्होंने नहीं करवानी। इसमें आपके आज कौन से जाते हैं, यहाँ पे आपका नोज़ आ जाता है, फेरेंक्स आ जाता है, आपका लैरिंक्स, ट्रैकिया, और उसके बाद आप यहाँ पे आपकी ब्रोंकाई तक आपकी जो है यहाँ पे कोई भी आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी। अब इसमें जो है आपने यहाँ पे याद रखना है कि एयरवे रेजिस्टेंस हाईएस्ट इन द लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई। मैंने आपको पहले बता दिया आपके ब्रोंकाई के अंदर आपकी जो है एयर रेजिस्टेंस आपकी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया वहाँ पे क्या होता है, आपके वहाँ पे जो है आपकी टर्बुलेंसी होती है, और उसके बाद आपका जो है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पे आपका वो कम होता है। अब दोनों केसेस में अब आपका यहाँ पे अगर ट्रैकिया की बात की जाए तो ट्रैकिया में क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ पे जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका वहाँ पे कम है। अब यहाँ पे भी आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी लेकिन आपकी ब्रोंकाई से आपकी यहाँ पे कम होगी, क्योंकि ब्रोंकाई में आपकी टर्बुलेंसी आ जाएगी और टर्बुलेंसी भी जो है आपकी ये रेजिस्टेंस जो है उसको फर्दर इंक्रीज़ कर देगी। तो ट्रैकिया से भी ज़्यादा आपकी जो है रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे आपकी ब्रोंकाई के अंदर होगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आपकी जो है ना MCQs की है, वो क्या है, आपकी लीस्ट एयरवे रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है आपकी टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के पास। अच्छा, उसके बाद जो है अब टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के बाद आपको पता है आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी बिल्कुल पैरेलल आपके यहाँ पे बन रहे होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के अंदर आपकी रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के अंदर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो है ये आपकी ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स आपकी लगे होते हैं आपकी पैरेलल के अंदर। और पैरेलल वाले आपने जब आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा था, जब आप जो है ये लगाते हैं आपके रेजिस्टर्स को आप पैरेलल के अंदर, तो उसमें क्या हो जाती है आपकी रेजिस्टेंस जो है आपकी टोटल वो आपकी कम हो जाती है, 1/r वहाँ पे आपका r होता है। अब ये जो है आपके यहाँ अगर आपके यहाँ पे लगे हुए आपके ये जो आपके टर्मिनल ब्रोंकायोल्स जब आपके लगे हुए आपके ये इसके अंदर आपके पैरेलल के अंदर, तो उसमें क्या हो जाएगी आपकी वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कम आपकी रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे होगी, अब यहाँ पे आपकी जो है ये टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के अंदर, और यहाँ पे आपका जो है ना सीधा सीधा आपका यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे आपका फार्मूला लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे याद रखना है
इसका काम क्या है कंडक्टिंग जोन का। अगर इसने गैसेस एक्सचेंज करनी नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ आपकी गैस को, आपकी जो है ना आपकी एयर को जो है इसने कंडक्ट करना है, तो उसमें इसका काम क्या है, इसने उसको जो है आपकी वार्म करना है, उसके बाद इसको जो है ह्यूमिडिफाई करना है, और उसके बाद जो है आपकी एयर को यहाँ पे क्या करना है, इसने फ़िल्टर करना है। अच्छा, फ़िल्टर के बाद आपका जो है इसने क्या करना है, आपकी जो है गैसेज एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आपका काम नहीं करना, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी जो है आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मैंने आपको पहले बता दिया इस जोन के आपकी जो है ना एनाटॉमी के अंदर ही काम नहीं है कि इसने आपकी जो है गैसेज एक्सचेंज करवानी है, तो ये आपका जोन कौन से बन जाएगी, यहाँ पे आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस बन जाएगी। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी कार्टिलेज पड़ी हुई है, और उसके बाद आपके यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पड़े हुए हैं, और वो आपकी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एंड ऑफ ब्रोंकाई तक जाते हैं। क्या उसके बाद यहाँ पे आपकी होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और उसके बाद जो है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी प्राइमरीली मेकअप एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकस, और ये आपकी जाती है टिल आपकी जो है टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्यूबाइडल सेल्स। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो है ना आपको एक और चीज़ नहीं बताई, वो यहाँ पे आपकी ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। होता क्या है, जब आपकी जो है ना बॉडी के अंदर आपकी जो है ना कोई भी आपका यहाँ पे जो है ना आपका पैथोजन वगैरह या फिर आपकी जो है ना आपके डस्ट पार्टिकल आपकी जो है ना आपके लंग्स के अंदर पहुँच जाता है। अब होता क्या है, आपके लंग्स क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपकी सिक्रेट करते हैं आपकी ये म्यूकस को। अब म्यूकस क्या करती है, अपने अंदर वो जो आपका वहाँ पे डस्ट पार्टिकल या फिर आपका वहाँ पे पैथोजन वगैरह जो है ना उसको अंदर अपने जो है ना अपने अंदर ले लेती है। आपका वो जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके म्यूकस के अंदर आ गया। अब आपके क्या होती है, वहाँ पे आपकी जो पड़े हुए हैं आपकी ये सीलियाज वगैरह जो आपके पड़े हुए हैं, इनका काम क्या है, इन्होंने जो है ना आपकी ये बीटिंग कर करके ना ये जो आपकी जो है ना आपकी म्यूकस जो है इसको इन्होंने आपकी जो है ना ऊपर की तरफ भेजना है। और मतलब अब जब आपका पेशेंट कफ करेगा, कफ में उसकी यहाँ पे जो है ना आपकी ये म्यूकस वगैरह आपकी वहाँ पे सिक्रीट हो जाएगी, और म्यूकस के साथ साथ ही वहाँ पे आपको जो है ना आपका ये जो है आपका डेब्रिस वगैरह या फिर आपकी जो है ना आपकी वहाँ पे जो है ये आपका ये क्या कहते हैं इसको डस्ट पार्टिकल या फिर आपका जो पैथोजन वगैरह जो है ना वो भी आपकी म्यूकस के साथ साथ ही आपका वहाँ पे जो है ना आपका ये सिक्रीट हो जाएगा। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। अब ये हम जो है ना बाद में भी देखेंगे जब हम ब्रोंकिएक्टेसिस करेंगे, उसमें जो है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम ही इसके अंदर आ जाती है आपकी म्यूकोसिलरी एस्केलेटर के अंदर। उसमें क्या होता है, आपकी म्यूकस प्रोड्यूस होती है। अब वहाँ पे क्या होती है, आपके वहाँ पे जो है ना आपका डस्ट पार्टिकल या फिर आपका जो पैथोजन वगैरह जो है उसको भी वो आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी उसको ट्रैप भी कर लेती है। लेकिन क्या होता है, आपकी जो है ना म्यूकस आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी म्यूकोसिलरी एस्केलेटर के थ्रू आपके वहाँ पे जो है आपकी बाहर नहीं जा रही होती। ये जो हम बाद में देखेंगे, ये तो बाद की बातें हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपके यहाँ पे जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, आपके यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकायोल तक जाते हैं, और उसके बाद जो है आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी जो है ना आपके स्पार्स हो जाते हैं बियॉन्ड दिस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या है, इसने क्या करवानी है, यहाँ पे आपकी जो है ना रेस्पिरेशन, मतलब आपकी जो है ना एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज इसने करवानी है। इसमें आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका लंग पैरेन्काइमा आ जाता है, और ये आपका कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, एल्वेओलर डक्ट्स, उसके बाद आपके एल्वेओलाई, और ये यहाँ पे आपका क्या करता है, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट करता है इन गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे आपकी है मोस्टली आपकी यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपके सीलियाज है ना वो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल तक आपके यहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद जो है आपके सीलियाज वगैरह आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और बाद जो है आपके एल्वेओलर मैक्रोफेजेस वगैरह जो हैं ये आपके आ जाते हैं आपके कहाँ पे आपके एल्वेओलाई के अंदर, और ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे जो है ना आपके ये जो आपके डेब्रिस वगैरह जो है इसको आपके यहाँ पे क्लियर करते हैं, और साथ साथ आपके जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका वहाँ पे आपके लंग्स के अंदर आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपके कौन करवाते हैं, आपकी ये एल्वेओलर मैक्रोफेजेस वगैरह आपके वहाँ पे करवाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपके जो है ना ये आपकी दूसरी वाली आपकी लंग एनाटॉमी के अंदर। इसमें भी आपको मैंने पहले बता दिया, आपका राइट लंग जो है उसके अंदर आपकी 3 लोब्स होती हैं, लेफ्ट के अंदर आपकी होती हैं 2 लोब्स, और उसके अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका लिंग्यूला आ जाता है। 2 लोब्स होती हैं और एक आपका वहाँ पे जो है ना आपका लिंग्यूला होता है, और लिंग्यूला क्या है, आपका होमोलॉग ऑफ राइट मिडल लोब, मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी इंस्टेड ऑफ आपका मिडल लोब आपका लेफ्ट लंग जो है उसके अंदर क्या होता है, आपका वहाँ पे स्पेस होती है जो क्या करती है आपके वहाँ पे जो है हार्ट जो है उसको उसने ऑक्यूपाई किया होता है। उसके बाद ये आ गई यहाँ पे आपकी राइट लंग, और ये वाली साइड आ गई यहाँ पे आपकी लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग जो है इसके अंदर आपकी वहाँ पे स्पेस पड़ी हुई है जहाँ पे क्या है आपका हार्ट जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये वाला आपका यहाँ पे क्या है आपका ये लिंग्यूला है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो है पल्मोनरी आर्टरी का रिलेशन मैंने आपको ब्रोंकस के साथ बता दिया, रॉल्स भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। राइट साइड आपकी क्या होती है, आपकी एंटीरियर होती है, लेफ्ट साइड आपकी यहाँ पे क्या होती है, आपकी यहाँ पे आपकी जो है ना ये सुपीरियर होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया था कि आपका एओर्टा जो है ना वो आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका पास कर रहा होता है, तो यहाँ पे यूँ गया, अब यहाँ तक गया, इसके बाद एओर्टा जो है ना यहाँ से निकल रहा होता है, पीछे की तरफ से आपका यहाँ से निकल रहा होता है। तो असेंडिंग एओर्टा से कैरिना जो है, कैरिना अब क्या है, कैरिना असेंडिंग एओर्टा से आपके यहाँ पे पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये जो कैरिना है ना ये आपके डिसेंडिंग एओर्टा जो है, ये वाली साइड आपके यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा, और ये वाली साइड यहाँ पे आपकी असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा से कैरिना आपका पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, तो कैरिना आपका पोस्टीरियर है, और उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा से क्या आपका यहाँ पे एंटीरियर पड़ा हुआ है, क्योंकि डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ से यूँ जाएगा
और कैरिना आपका यहाँ पे एंटीरियर हो जाएगा, और उसके बाद ये आपके यहाँ पे क्या आपका मीडियल पड़ा हुआ है, एंटीरो मीडियल टू डिसेंडिंग एओर्टा, और उसके बाद कैरिना इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि आपकी जो राइट लंग है ना, ये एस्पायरेशन अगर आपकी हो रही है तो उसके लिए मोर कॉमन साइट है देन लेफ्ट लंग। अब अगर आपकी जो है ना इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज आपकी जा रही हैं तो वो आपकी कहाँ जाएंगी, आपकी राइट लंग में जाएंगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? और एग्जांपल ये आपका यहाँ पे है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद निकलता है यहाँ पे आपका ब्रोंकस, ब्रोंकस जो आपका राइट साइड पे जाता है ना वो आपका मोर इन लाइन होता है विद आपके ट्रैकिया, और उसके बाद जो आपका लेफ्ट साइड पे जाता है ना वो आपका मोर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल होने की वजह से यहाँ पे एस्पायरेशन आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ट्रैकिया के अंदर आया है तो अब हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो ये जा नहीं सकता, तो इसने कहाँ पे जाना है? आपकी राइट साइड पे ही ये जाना है। उसके बाद एक और चीज़ क्या है, आपकी जो राइट साइड है ना, आपका राइट मेन स्टेम जो है आपकी ब्रोंकस जो है वो आपकी वाइडर होती है, उसके बाद आपकी मोर वर्टिकल होती है, आपकी जो है ना इन लाइन में है, उसके बाद आपकी ये वर्टिकल है, मोर वर्टिकल है, और उसके बाद आपका ये शॉर्टर होता है देन आपका लेफ्ट लंग। इसके बाद जो है ना एस्पायरेशन की बात करते हैं। एस्पायरेशन में जो है ना आपकी यहाँ पे एस्पायरेशन हुई आपकी एक पीनट की। अब पीनट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, जब आपकी जो है ना एस्पायरेशन होगी वो आपकी कहाँ पे जाएगी? आपकी यहाँ पे जाएगी आपकी राइट लोअर लोब के अंदर, राइट लंग में जाएगी, और राइट लंग की भी लोअर लोब के अंदर जाएगी। अब आपकी डिपेंड करता है आपकी लोअर लोब के अंदर आपकी कहाँ पे गई है। अच्छा, जब आपका पेशेंट होगा आपका सुपाइन पोजीशन पे तब आपकी जाएगी ये आपकी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। अच्छा, इसको जो है ना सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब को जो है ना बाज़ दफ़ा वो कह देते हैं आपकी एपिकल पोर्शन ऑफ राइट लोअर लोब। अच्छा, उसके बारे में अब आपका एपिकल पोर्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपकी एक एपेक्स की तरह आपके यहाँ पे बन रही है, तो बाज़ दफ़ा जो है ना सुपीरियर सेगमेंट की बजाय वो जो है ना वहाँ पे आपके लिख देते हैं आपकी एपिकल पोर्शन ऑफ राइट लोअर लोब, तो आपने वहाँ पे जो है ना इससे घबराना नहीं है। उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है वो आपका राइट साइड पे अगर आपका लेटा हुआ है तब उसकी एस्पायरेशन होकर कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी आपके यहाँ पे राइट अपर लोब में। आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर सुपाइन है तो कहाँ पे जाएगी? सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। अगर आपका पेशेंट जो है राइट साइड पे लेटा हुआ है, उसने करवट आपकी राइट साइड पे ली हुई है, तब आपकी जो वहाँ पे जो एस्पायरेशन होगी वहाँ पे कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी आपकी यहाँ पे राइट अपर लोब के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है वो आपका अपराइट है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तब आपकी कहाँ पे जाएगी? वो आपकी जाएगी राइट लोअर लोब के अंदर, और वो आपकी राइट लोअर लोब के अंदर जो है ना मोस्ट कॉमनली आपकी यहाँ पे जाती है आपकी लोअर लोब की यहाँ पे, लेकिन वो आपकी जो है ना लोअर लोब के अंदर कहीं भी जा सकती है अभी। अच्छा, ये सारी होगी यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी लंग की एनाटॉमी। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे पहले भी बता दिया था, आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर, उसके बाद आपका ओब्लिक फिशर, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है ना आपके ओब्लिक फिशर। अब राइट साइड जो है इसने जो है आपकी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद आपकी जो ओब्लिक फिशर है इसने राइट साइड को जो है ना आपकी 3 लोब्स के अंदर आपके यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ओब्लिक फिशर ने आपकी लेफ्ट लोब को जो है आपके 2 लोब्स के अंदर, आपके लेफ्ट लंग जो है उसको जो है आपकी 2 लोब्स के अंदर यहाँ पे आपकी जो है ना इसको डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद ये आगे यहाँ पे आपका लिंगुला। अच्छा, ये सारा था आपके एंटीरियर व्यू के अंदर। पोस्टीरियर व्यू के अंदर आपके लंग किस तरह से आएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में ये आपका ऊपर से अगर आपका जो, अच्छा यहाँ पे जो है ना आपके अस्कल्टेशन का भी आप यहाँ पे देख लें। आपका जो पेशेंट है ना उसको वहाँ पे आप जो है ना अस्कल्टेट कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी ये आपकी 3rd इंटरकोस्टल स्पेस तक, तो वहाँ पे आपकी जो है ना आप ये राइट अपर लोब जो है उसको आप मेजरली वहाँ पे आप जो है ना अस्कल्टेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपकी इंटरकोस्टल स्पेस 3 आपकी जो है 4 हो जाएगी। उसके बाद आपकी अगर 5 हो जाएगी तो 5 में जो है आपको वहाँ पे जो है ना 4 और 5 में आप अगर इस साइड पे आ जाएंगे, आप लेटरल आ जाएंगे तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पे राइट लोअर लोब, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मीडियल आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे आपकी जो है राइट मिडल लोब। उसके बाद राइट लंग, अगर लेफ्ट लंग की बात की जाए तो लेफ्ट लंग में आपको जो है मेजर पोर्शन आपका किसका है? राइट लेफ्ट अपर लोब का, और लेफ्ट अपर लोब आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक यहाँ पे आपकी आ रही होती है। उसके बाद जो है इसका नीचे वाला छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आपका किसका है? यहाँ पे आपकी जो है ये लेफ्ट लोअर लोब का है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपकी बात करते हैं आपकी यहाँ पे डायफ्राम की। अच्छा, उससे पहले ये एक थोड़ी सी ना डायग्राम को देख लें। यहाँ पे क्या है? ये आपके यहाँ पे इन्होंने बता दी है आपके यहाँ पे क्या है? आपका ये कैरिना है, और उसके बाद ये इसकी जो है ना पेशेंट की ये इस फ्रंट से उसकी ये चेस्ट है, और ये उसकी जो है ना बैक है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि असेंडिंग एओर्टा क्या है? आपके कैरिना से आपका यहाँ पे क्या है? आपका एंटीरियर है, या फिर कैरिना क्या है? आपकी असेंडिंग एओर्टा से है, यहाँ पे आपका जो है ना ये पोस्टीरियर है। अच्छा, इसके बाद ये असेंडिंग एओर्टा आपके यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपका ये आपका जो है ना डिसेंडिंग एओर्टा। अब डिसेंडिंग एओर्टा क्या है? अब एक तो ये आपका क्या हो गया? आपका लेटरल साइड पे आ गया, और उसके बाद ये क्या हो गया? यहाँ पे आपका जो है ना ये पोस्टीरियर हो गया, और कैरिना जो है इसके ऑपोजिट हो गया। अब कैरिना के बारे में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कैरिना क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है ना एंटीरो, उसके बाद आपका जो है ये मीडियल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आपका डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है ये डायफ्राम स्ट्रक्चर्स। अब डायफ्राम के बारे में आपने सबसे पहले याद रखना कि डायफ्राम है क्या चीज़। डायफ्राम आपका एक मसल है जिसने क्या किया हुआ, आपकी जो आपकी थोरेसिक कैविटी है इसको आपकी जो है ना एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट किया हुआ है। अब जो है आपकी किसी चीज़ ने अगर आपकी थोरेसिक कैविटी से आपकी एंटर होना है आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो उसने जो है आपके ये जो डायफ्राम जो है इसको परफोरेट करना, तब वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगी। या फिर अगर एब्डोमिनल कैविटी से आपने थोरेसिक कैविटी के अंदर जाना है तब भी आपने जो है आपके जो डायफ्राम जो है इसको आपने परफोरेट करना है। अब परफोरेशन जो आपकी हो रही है वो आपकी हो रही है 3 लेवल्स पे। एक आपका यहाँ पे आपका T8, एक आपका T10
T10 और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका T12। 8 फिर 10 फिर 12। अब जो है 8 पे आपने यहाँ पे याद रखना है आपका नोमोनिक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका IVRP। IVC क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी जो है इन्फीरियर वेना केवा, और R से हो जाएगी, R से यहाँ पे आपकी राइट और P से आपकी फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व। और उसके बाद आपका जो इन्फीरियर वेना केवा है, इन दोनों ने आपका जो है आपका जो डायफ्राम जो है इसको परफोरेट करना है एट T8 लेवल। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके यहाँ पे जो है T10। T10 में सबसे पहले 10 से आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी क्रेनियल नर्व 10, और वो आपकी कौन सी होती है आपकी यहाँ पे आपकी वेगस नर्व। अब वेगस नर्व जो है वो आपकी T10 लेवल पे आपकी यहाँ पे परफोरेट करेगी आपके डायफ्राम को, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इसोफेगस जो है वो भी आपका यहाँ पे जो है आपके जो डायफ्राम जो है इसको परफोरेट करेगा एट T10 लेवल। उसके बाद जब आपकी T12 लेवल पर जब आपकी परफोरेशन होगी तब आपकी यहाँ पे जो है 3 चीज़ें गुजरेंगी, A T A। अब A से क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी एओर्टा, T से आपकी थोरेसिक डक्ट, A से क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी एजाइगस वेन। अब एओर्टा की आपकी मेजर आर्टरी है, आर्टरी का कलर होता है आपका रेड। उसके बाद आपकी थोरेसिक डक्ट जो है वो आपकी वाइट कलर हो जाएगी, और उसके बाद आपकी जो है एजाइगस वेन जो है वेन है, तो वेन का कलर क्या होता है आपके यहाँ पे ब्लू। जब आप जो है पेशेंट को देखेंगे ना तो आपको रेड कलर में जो आपको नजर आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे एओर्टा। उसके बाद आपकी जो है ब्लू कलर के अंदर आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी एजाइगस वेन, और उसके बाद जो है आपकी हो जाएगी आपकी वाइट कलर वाली वो आपकी हो जाएगी आपकी ये थोरेसिक डक्ट। उसके बाद ये जो आपका डायफ्राम जो है वो आपका एक मसल है, तो मसल की इनर्वेशन भी तो चाहिए। इनर्वेशन आती कहाँ से, वो आती है फ्रॉम आवर C3 C4 C5, और वो क्या बनाता है यहाँ पे आपके जो है आपकी फ्रेनिक नर्व। अब जो है आपकी अगर आप यहाँ पे जो है ना आपकी इरिटेशन करेंगे आपके यहाँ पे डायफ्राम को, तो वो आपकी जो है इस रूट के अंदर आपके यहाँ पे ट्रैवल करेगी। अब इनर्वेशन जो है आपकी जब ट्रैवल करेगी तो डायफ्राम से आपकी ये जो C3 C4 और उसके बाद C5 जो है ये आपकी खाली आपके डायफ्राम को आपकी इनर्वेशन नहीं लेके आ रही है, आपकी लेके जा रहे हैं आपकी शोल्डर की तरफ भी, उसके बाद आपकी जो है आपकी ट्रेपीजियस की तरफ भी। अब जब आपकी यहाँ पे इरिटेशन होगी आपके डायफ्राम की तरफ से, और वो आपकी कब हो सकती है, जब आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी पेरिटोनियल की तरफ से आपकी आ रही हो, या फिर आपके वहाँ पे जो है ना आपकी एयर पड़ी हुई हो, या फिर आपकी वहाँ पे पस पड़ी हुई हो, इसको क्या करेगी आपकी इरिटेट करेगी। जब ये इरिटेशन होगी ना आपकी डायफ्राम की, तो आपकी जो पेन होगी ना वो आपकी रेफ़र करेगी कहाँ पे, जहाँ से आपकी ये आपके रूट आ रहे हैं, तो C5 की तरफ भी आपकी जाएगी, C3 C4 की तरफ भी जाएगी। C5 की तरफ जब जाएगी तो आपका जो पेशेंट है उसके शोल्डर के अंदर भी आपकी रेफर्ड पेन आएगी, और उसके बाद जो है आपकी ये जो आपकी C3 C4 की तरफ से आपकी जो है ये आपकी ट्रेपेजियस रिज जो है उसकी तरफ भी आपकी जो है आपकी पेन जो है उसकी इनर्वेशन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो आप जब आपकी जो है ना पेशेंट जो है उसकी फ्रेनिक नर्व जो है वो आपकी डैमेज हो गई, तो आप जो है आपका ये जो आपका डायफ्राम जो है उसको आपकी जो है इनर्वेशन नहीं जाएगी, तो आपका डायफ्राम जो है उसको C3 C4 C5 जो है उसको अलाइव रखे हुए थे, अब वो जो है आपका अलाइव नहीं रहेगा। अब जो है आपको पता है जब आपकी जो चीज़ें जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो आपकी क्या करती हैं, आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अब आपका ये जो है ना आपका डायफ्राम जो है ये आपका एलिवेशन करेगा। एलिवेशन कब करेगा, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, आपका जिस साइड से आपकी फ्रेनिक नर्व आपकी वहाँ पे डैमेज होगी ना, वही साइड आपकी इप्सिलेटरल साइड क्या करेगी, आपकी एलिवेशन करेगी, और वो क्या होगी आपकी हेमी डायफ्राम, आपका हाफ डायफ्राम जो है ना जिस साइड की आपकी होगी आपकी ये इंजरी हुई है ना उस साइड से ही आपका क्या हो जाएगी, आपकी एलिवेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो एलिवेशन होती है ना नॉर्मली आपकी क्या होती है, अब जब आप जो इंस्पायरेशन करते हैं ना तो डायफ्राम क्या करता है आपका नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपकी इंजरी हो जाएगी आपकी फ्रेनिक नर्व की, तब आपका जो डायफ्राम है वो आपका क्या करेगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो है जब आप जो पेशेंट को कहेंगे आपकी जो स्निफिंग वगैरह जब आपका पेशेंट करेगा तब भी आपका ये जो डायफ्राम जो है ना ये आपका ऊपर की तरफ चले जाएगा। अच्छा, स्निफिंग के अंदर हम इसको देखते हैं ना, और ये आपका नज़र आता है इन फ्लोरोस्कोपी। अब ये इसको जो है ना जब आपको पेशेंट कहेंगे जब आप पेशेंट को कहेंगे आप जो है ना ये स्निफ करें, ऐसे करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको जो डायफ्राम जो है ना बजाय नीचे जाने की आपका क्या करेगा, आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका स्निफ टेस्ट। स्निफ टेस्ट में जब आपका जो पेशेंट है उसकी फ्रेनिक नर्व इंजरी होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी इप्सिलेटरल साइड जो है उसकी एलिवेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक नमोनिक याद रख लेना, वो क्या आपका I8 10 eggs at 12। 8 लेवल पे इन्फीरियर वेना केवा, 10 लेवल पे आपकी इसोफेगस, उसके बाद आपकी 12 लेवल पे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे आपके जो है आपका एओर्टिक हाइटस, आपका एओर्टा यहाँ से आपका परफोरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद C3 C4 5 ये आपके डायफ्राम को आपकी जो है इन्होंने अलाइव रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ गई यहाँ पे आपकी अदर बाइफर्केशंस। अच्छा, इसमें आपने इसको बाइफर्केशंस की बजाय आपने यहाँ पे इसको याद रखना बाइफोरकेशंस। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो बाइफर्केशंस हो रही होंगी ना वो आपकी हो रही होंगी एट 4 लेवल। अब आपको पता है जब आपकी जो नेक वाला एरिया है ना उसमें आपकी जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास पड़े हुए हैं उसमें आपका जो C4 है ना वहाँ पे आपकी एक बाइफर्केशन होगी। उसके बाद जब आप बात करेंगे आपकी थोरेसिक की तो T4 पे आपकी बाइफर्केशन होगी। इसके बाद जब आप बात करेंगे आपकी लंबर की तो L4 पे जो है आपकी वहाँ पे बाइफर्केशन होगी। आपको पता है नेक में आपकी कहाँ पे बाइफर्केशन होती है, किस चीज़ की होती है, आपकी कॉमन कैरोटिड की। उसके बाद आपकी थोरेसिक में आपकी बाइफर्केशन किसकी होती है,
आपकी ट्रैकिया की। उसके बाद आपकी लंबर, आपके पेट वाली जगह जो है वहाँ पे आपकी जो है ये बाइफर्केशन किसकी होती है, वहाँ पे आपके होता है एब्डोमिनल एओर्टा, जिसकी आपकी बाइफर्केशन होती है। तो इन सारों की बाइफर्केशन होगी एट 4 लेवल। एक में हो जाएगा आपके यहाँ पे C4, एक में T4, एक में आपका L4। तो डायफ्राम स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यही था। और टोटल बल्कि हमने इस वीडियो के अंदर जो है हमारी यहाँ पे जो है ना आपकी ये रेस्पिरेटरी एनाटॉमी हमने वो सारी क्लियर कर ली है। तो अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम जो है हमारे यहाँ पे जो है ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इसके अंदर इस वीडियो के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28.